नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 13 जुलाई 2022 एमटीएस के तृतीय पाली का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है तथा तृतीय पाली के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों हमने जो टेलीग्राम पर पीडीएफ प्रोवाइड कराया था और वहाँ पे जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट में क्वेश्चन लिखे थे वहाँ से जो है 6-7 क्वेश्चन हूबहू पूछ दिया गया है। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम पे जो है पीडीएफ को वेरीफाई कर सकते हो और इस वीडियो को वेरीफाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक प्रश्न आया था कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया था कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीद दिवस जो है प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शहीद दिवस जो है महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि है और इन्हीं के पुण्यतिथि के अवसर पर जो है भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। बात करें महात्मा गांधी का देहांत कब हुआ था तो 23 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी जी का जो देहांत हो जाता है और किसके द्वारा कर दिया जाता है, नाथूराम गोडसे के द्वारा। अब महात्मा गांधी से रिलेटेड अन्य फैक्ट जो आने वाली एग्जाम में, क्योंकि आज का पूरा दिन इनके नाम रहा है तो आने वाली एग्जाम में भी 2-3 दिन चलेगा ये। तो महात्मा गांधी जो है 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वापस कब आए थे? 1915 ईस्वी में। और वापस आने के बाद जो गांधी जी के भारत में प्रथम सक्रिय आंदोलन था ये था चंपारण सत्याग्रह। ये कब होती है? 1917 में। चंपारण कहाँ है? बिहार में। इनके प्रमुख पुस्तक है जो सेकेंड शिफ्ट में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये भी हमारा गेस किया हुआ इंपॉर्टेंट मार्क लगाया हुआ प्रश्न है जो जीते आया था। अब अन्य पुस्तक जो है इनका यंग इंडियन है, इंडियन ओपिनियन है और हरिजन है। तो इत्यादि जो है ये जो गांधी जी का प्रमुख पुस्तक है। एक प्रश्न आया था कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। दोस्तों हमने 3 जो है इम्पोर्टेंट करके रखा है, बिरजू महाराज और जो है पंडित रविशंकर और एक भजन सुपारी। इन सब को तीनों को जो है हम आपको इम्पोर्टेंट बता दिए हैं क्योंकि इन सब का जो है देहांत हो गया है हाल ही में, तो ये ज़्यादा फेमस बन जाते हैं। तो बिरजू महाराज का संबंध जो है ये कथक नृत्य से है। अब बात करें कथक नृत्य कहाँ से संबंधित है तो कथक उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। अब बात करें बिरजू महाराज का वास्तविक नाम क्या है तो इनका वास्तविक नाम जो है बृजमोहन शर्मा है। तो आने वाले किसी न किसी शिफ्ट में इनका नाम भी छप सकता है, आप ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि सुब्बा लक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों सुब्बा लक्ष्मी जो है ये कर्नाटक संगीत की मशहूर संगीतकार थी। इनसे रिलेटेड अन्य फैक्ट जो है ये प्रथम भारतीय संगीतकार हुए जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है 1998 के अंदर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये प्रथम संगीतज्ञ थे तो भारत रत्न प्राप्त किए। अब भारत रत्न की बात आ गई है तो भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? 1954 ईस्वी में। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? एस राधाकृष्णन साहब जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। दोस्तों कोरिलेट करके पढ़ाते हैं आपको जैसा कि हमें जानते हैं। एक प्रश्न अब इससे एक्स्ट्रा फैक्ट और भी है कि यह प्रथम भारतीय संगीतकार है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष भी गायन का कार्य किया था इंडिया के तरफ से। एक अन्य फैक्ट जो रख देते हैं हम कि आने वाले एग्जाम के लिए कि अब तक कितने संगीतकार को जो है भारत रत्न दिया जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले समय के लिए क्योंकि सुब्बा लक्ष्मी को जो है आज यहाँ से पूछ दिया गया है तो आने वाले समय में इन सब से भी पूछा जाएगा, ये हमारा मानना है। तो दोस्तों अन्य संगीतकार में है भारत रत्न पंडित रविशंकर जो सितार से संबंधित थे, तो इनको मिला है 1999 के अंदर, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां, तो लता मंगेशकर को पूछ दिया गया है, बिस्मिल्लाह खां शेष बचा है, तो इनको जो मिला है 2001 में कंबाइंड रूप से दोनों को। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है, लता मंगेशकर को सब जानते हैं, पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है, पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी गायन से संबंधित है, इन्हें 2008 में मिला था, और भूपेन हजारिका जी को जो लेटेस्ट वाला है 2019 में दिया गया है। तो ये बात सब आपको याद रखना है संगीतज्ञ जिसे भारत रत्न प्राप्त हुए। दोस्तों भूपेन हजारिका से याद है भूपेन हजारिका ब्रिज जो है जिसे ढोला सादिया ब्रिज भी कहा जाता है, जो इंडिया का वर्तमान में नदी पर स्थित सबसे बड़ा ब्रिज है। एक प्रश्न आया था विवेकानंद का मूल नाम क्या है। दोस्तों जब हम आर्य समाज का विश्लेषण अपने मन से कराए तो वहां पे दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर बताए, तो वहीं पर हम नरेंद्रनाथ दत्त का जो है विवेकानंद का नाम मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त बताए थे। तो आपको याद होगा अगर आप वीडियो रोजाना फॉलो करते हैं तो इनका मूल नाम है नरेंद्रनाथ दत्त। विवेकानंद के गुरु जो है रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है विवेकानंद के द्वारा ही किया गया था। कब?
1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। विवेकानंद जी शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिए थे, कब? 1893 में। तो आपको कोरिलेट करने के लिए बता दूं कि जिस साल महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, उसी साल विवेकानंद जी जो है शिकागो में भाषण दिए थे 1893 ईस्वी में। एक पुस्तक से आया था कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो है अब्दुल कलाम आजाद जी है। ये क्वेश्चन हमारे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, जो हम परसों के दिन ही आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया था। तो दोस्तों, अब्दुल कलाम आजाद का जो दूसरा पुस्तक है इग्निटेड माइंड है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और उड़ीसा में स्थित जो व्हीलर द्वीप था, व्हीलर द्वीप जहां से प्रक्षेपण किया जाता है उपग्रह वगैरह का, उसका नाम बदल के कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये एकमात्र व्यक्ति थे जो साइंटिस्ट के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति भी हुए, ये भी आपको ध्यान देना है। इनका राष्ट्रपति का जो कार्यकाल रहा था 2002 से 2007 के मध्य इन्होंने जो है भारत का सत्ता संभाले थे। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वहीं रॉकेट मैन ऑफ इंडिया अगर पूछ दिया जाए तो के सिवन, जो इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष थे के सिवन, इसे रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है, जो हमारे चैनल का लोगो भी है। इसरो की स्थापना 1969 में होती है। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। और वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ है। तो आपको इतनी बात ध्यान रखना है कलाम साहब, के सिवान से और एस सोमनाथ और इसरो से रिलेट करके। एक प्रश्न आया था दोस्तों मंदिर से, खजुराहो का मंदिर किस शैली का उदाहरण है? मैंने आपको मोटे में उदाहरण दे दिया है कि जो उत्तर भारत के मंदिर है ये रहेगा नागर शैली का। किस शैली का? नागर शैली का। जो दक्षिण भारत का है ये रहेगा द्रविड़ शैली का। तो आप इसी से भी अंदाजा लगा सकते हैं खजुराहो का मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये जो है नागर शैली में बना है। और इसे किसने बनवाया था? जो चंदेल राजाओं ने बनवाया था। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि दक्षिण भारत का जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली में है, उत्तर भारत की जो मंदिर है ये नागर शैली में है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। दोस्तों, ओलंपिक से सब दिन एक क्वेश्चन टारगेट किया जा रहा है और ये क्वेश्चन जो है 5 शिफ्ट में पूछ दिया गया, 5 बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा। क्योंकि ओलंपिक में जो है एक ही गोल्ड हमें प्राप्त होती है लेटेस्ट वाली ओलंपिक में, तो इससे जो है खाली गोल्ड ही पूछा जा रहा है ज्यादातर शिफ्टों में। तो स्वर्ण पदक किसे प्राप्त हुआ था? नीरज चोपड़ा को। किस खेल में? भाला फेंक में। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है इनके गोल्ड से, अब सिर्फ यही बच गया है कि कितने मीटर दूरी पर जो है उन्होंने फेंका था। तो ये दूरी है 87.58 मीटर। इतनी दूरी जो है इन्होंने भाला फेंक कर अपना गोल्ड जो है अपने नाम और इंडिया के नाम किए थे। ओलंपिक में अब तक कितने गोल्ड जीते हैं भारत? तो 10 गोल्ड जीते हैं। आपको याद रखना होगा ये चीज, किसी दिन भी छप सकता है कि अब तक कितने गोल्ड मिले हैं। तो 10, 8 गोल्ड तो सिर्फ हॉकी में मिले हैं। और पहला गोल्ड कब मिला भारत को? तो 1928 में एम्स्टर्डम हॉकी के अंतर्गत। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बच गए 2 शेष गोल्ड, तो 1 गोल्ड बचा, तो अभिनव बिंद्रा के द्वारा मिला है। अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 में किस खेल के अंदर? शूटिंग के अंदर। और 1 गोल्ड जो है लेटेस्ट वाली ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो 8 और 1 अभिनव बिंद्रा और 1 नीरज चोपड़ा, तो 10 गोल्ड हो गए। एक प्रश्न आया था जनगणना से कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो जन्म दर है में कितनी गिरावट आई है? तो जन्म दर में जो गिरावट आई है ये 2% की औसत गिरावट आई है। तो ये राइट आंसर था। थोड़ा सा टफ प्रकार का क्वेश्चन और ये डाटा पूछा गया था। एक प्रश्न नृत्य से आया था दोस्तों कि पदक नृत्य किससे संबंधित था? पदक था या फिर कुछ और था? क्योंकि इस प्रकार का नृत्य जो है थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। तो ये राइट क्वेश्चन अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हिमालय प्रदेश में कितनी श्रेणियां होती है? कॉमन सा क्वेश्चन है कि हिमालय प्रदेश में कितनी श्रेणियां हैं? तो हिमालय में मुख्यतः 3 श्रेणियां होती है, जिसे महान हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय या शिवालिक कहा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। हिमालय के 3 पार्ट हैं, जो सबसे ग्रेट वाली है महान हिमालय, फिर मॉडरेट वाली है मध्य हिमालय और एक होती है छोटी वाली, इसे शिवालिक या लघु हिमालय कहा जाता है। अब बात करें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व में सबसे अधिक चोटी है। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। इसकी लंबाई टोटल ऊंचाई जो है 8850 मीटर रखा गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ माउंट एवरेस्ट का नाम जो है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? दोस्तों, एक बार क्वेश्चन पूछा था भगत सिंह से रिलेटेड कि भगत सिंह जो है असेंबली में बम कब फेंके? तो बम फेंकने का जो तारीख है ये 8 अप्रैल 1929 है। इसी पर केस चलती रहती है और बाद में जो है लास्ट फाइनली इन्हें फांसी की सजा हो जाती है। तो फांसी जो है इसे 23 मार्च 1931 को दिया गया। वैसे 24 मार्च 1931 का जो है फांसी का डेट का जो है निर्धारण किया गया था,
लेकिन अंग्रेजों ने जनता का भीड़ इकट्ठा न हो जाए इससे पहले एक दिन पहले इन्हें फांसी दे दिया गया। भगत सिंह की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? मैं नास्तिक क्यों हूं? आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया। दो क्वेश्चन इस टाइप से पूछे गए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। तो मंगल पांडे को जो फांसी दिया गया है ये 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया है। बात करें 1857 का विद्रोह का कारण क्या था, तो चर्बी वाला कारतूस। उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के प्रथम वायसराय थे। आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि शरीर में पोषक तत्व के स्रोत क्या मदद, वो बच्चा जो है बता नहीं पाया जिससे हम बात किए इस क्वेश्चन के लिए। ये हमें कमेंट किया पर्सनली व्हाट्सएप पे, लेकिन अच्छे से नहीं लिख पाया है, उल्टा पुल्टा बोला है, तो मैं ये अधूरा रखा हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन पता हो तो हमें जो है जरूर कमेंट कीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। तो प्रस्तावना हम सभी जानते हैं क्योंकि जो प्रे स्कूल भी होता है वहां भी हमें ये सिखाया जाता है। तो प्रस्तावना में जो है भारत को एक संप्रभुता, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य से जो है संबोधित किया गया है। प्रस्तावना या उद्देशिका, प्रस्तावना ही उद्देशिका ही प्रस्तावना है, प्रस्तावना ही उद्देशिका है, दोनों सेम चीज है, को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछ दिया जाए कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर आर्टिकल 32 हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सब बात ध्यान रखना है आपको। जैसे मैं कोरिलेट करके पढ़ाता हूँ, आप भी जो है कोरिलेट करके याद रखिए। मनिका बत्रा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। दोस्तों एक खेल खिलाड़ी से पूछा गया था, तो मनिका बत्रा जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस के प्रमुख खिलाड़ी है मनिका बत्रा। एक क्वेश्चन आया था कि हेमाटाइट से संबंधित। अब हेमाटाइट किसका अयस्क है या हेमाटाइट का जो है उत्पादन कहाँ अधिक होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर हो जाएगा। लेकिन हेमाटाइट जो है ये लोहा का प्रमुख अयस्क है। लोहा का निष्कर्षण भी हेमाटाइट अयस्क से ही होता है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो लोहा हो जाएगा। लोहा का अन्य अयस्क में मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है, इत्यादि है। लोहे का संकेत की बात करें तो एफ ही जो है फेरस लोहा का संकेत होता है। एक प्रश्न आया था कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन है। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की किसी भी शासक की जब भी जिक्र हुआ, क्वेश्चन आया, मैं दिल्ली सल्तनत को पूरा पोस्टमार्टम किया और आज भी करूंगा, क्योंकि अगर आप नहीं देखे तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप भी कुछ, आपका भी कोई दायित्व बनता है, कम से कम जो है वीडियो देख लीजिए या पीडीएफ को अच्छे से रीड कीजिए। दोस्तों तुगलक वंश के संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया। इसमें से प्रथम इस प्रकार है कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक है, जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश के संस्थापक है, गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश के संस्थापक है, खिज्र खां जो सैयद वंश के संस्थापक है, बहलोल लोदी जो लोदी वंश के संस्थापक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हाल में ही हुआ बंगाल के चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिया। तो ये ममता बनर्जी लिए हैं लगातार, और इनका राज्यपाल कौन है, जयदेव धनखड़। और ममता बनर्जी किस पार्टी से है, तो तृणमूल कांग्रेस से। एक प्रश्न आया था कि कैग की नियुक्ति कौन करती है, कैग सीएजी। तो सीएजी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो है सीएजी है। सीजीए जो है ये दूसरा चीज होता है, दीपक दास को रिप्लेस करके अभी नया बना है, लेकिन सीजीए जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है। एक प्रश्न आया था कि वर्ष 2021 में पद्म भूषण कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। तो पद्म भूषण से जो है वर्ष 2021 में 10 आदमी को दिया गया था और टोटल 119 जो है पद्म से रिलेटेड पुरस्कार दिया गया था 2021 के अंदर। बात करें 2022 के अंदर, तो 2022 के अंदर टोटल 128 इस प्रकार का अवार्ड दिया गया है पद्म वाला, जिसमें से है 4 पद्म विभूषण। पद्म विभूषण को आपको याद रखना है, 4 पद्म विभूषण दिया गया है। इसके याद रखने के तरीके में बताया था, प्रभु राधे श्याम की कृपा से बिपिन रावत का कल्याण हो गया, जिसमें एक राधे श्याम खेमका है, कल्याण है, बिपिन रावत जी है, और एक और है। इस वाले जो वर्ड मैंने बोला, वाक्य बोला, उसमें सब आ जाते हैं, आप देख लीजिएगा। प्रभु राधे श्याम की कृपा से बिपिन रावत का कल्याण हो गया, उसको चारों को पद्म विभूषण दिया गया है, जिसमें बिपिन रावत साहब को मरने उपरांत जो हाल में उससे पहले ही उनका दुर्घटना में निधन हो गया था। एक क्वेश्चन आया था कि अकबर की मृत्यु कब हुई। दोस्तों अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में होती है। इनका शासनकाल कब से कब तक है, 1556 से 1605 ईस्वी में। ये पद पे रहते हुए मरने वाले मुगल बादशाह थे, डाई इन हार्नेस इनका हो गया था। एक क्वेश्चन आया था बाद और बाद यंत्र से। दोस्तों पूरा वीडियो आपको दे दिया हूं बाद और बाद यंत्र का, और पीडीएफ भी दे दिया हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप ले सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमजद अली खान किससे संबंधित है, तो अमजद अली खान जो है सरोज से संबंधित है। एक प्रश्न रिपीट किया गया है कि हॉकी के खेल की अवधि क्या होती है। फुटबॉल की अवधि पहले पूछा, अब हॉकी का पूछा। तो हॉकी का अवधि जो है 60 मिनट है। हमने वहां पे फुटबॉल के साथ साथ इसका भी जो है एनालिसिस कर दिए थे। और खिलाड़ी कितने होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों
कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। काफी फेमस राइटर है रस्किन बॉन्ड, तो इनके द्वारा कौन से पुस्तक लिखा गया, वहाँ पे 4 किताबों का नाम दिए गए होंगे। तो इनके जो प्रमुख पुस्तक है, ए फाइट ऑफ पिंजीस, मतलब पिंजीस है, ए हैंडफुल ऑफ नट्स है, रस्टी द बॉय फ्रॉम द हिल्स है। तो यहाँ पे फाइट ऑफ पिजन्स है, इस प्रकार का है, पिजन्स है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक पुस्तक, एक फिर प्रश्न आया था बाद और वाद्य यंत्र से। 2 क्वेश्चन पूछे गए आज बाद और वाद्य यंत्र से। तो हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये बांसुरी से संबंधित है। उड़ीसा के नृत्य से संबंधित एक प्रश्न आया था, जिसमें ऑप्शन जो है हो सकता है दलखाई, घुमरा, करनाच, बाघा, नाचा गोटी इत्यादि में से कोई एक आंसर आपका रहा होगा, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो। दोस्तों ये पहला शिफ्ट ऐसा निकला जहां से आर्टिकल से कोई प्रश्न नहीं था, जैसा कि आपने देखा, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा घुमाया है और बहुत से क्वेश्चन जो है रिपीट किया है और कोरिलेट करके पूछा गया है उसी टॉपिक से दूसरा प्रश्न। तो आप एनालिसिस के साथ नियमित बने रहें एक बेहतर रिजल्ट के लिए।